हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने कल के कोड शेफ के कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा टेस्ट मैच का क्वेश्चन है। और यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच चल रहे हैं, जिसमें 4 इनिंग टोटल खेली गई हैं। और उसमें फर्स्ट और थर्ड इनिंग ऑस्ट्रेलिया ने खेल ली और कुछ एक्स और जेड रन मारे हैं, और वाई रन इंडिया ने मारे हैं सेकेंड इनिंग में। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये बताना है कि फोर्थ इनिंग में इंडिया को कितने रन चाहिए होंगे जीतने के लिए, और अगर जो एक्स प्लस जेड रन हैं टोटल वो वाई से कम है तो हमें जीरो प्रिंट करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक पहले हमने अपना वेरिएबल ले लिया है एक्स वाई जेड और उसको सीन करवा लिया है। तो हमारा ये बेसिकली फंडा रहेगा कि हम एक इंटीजर मान लेते हैं लाइक एम, और उसको इक्वल्स टू में रख देते हैं विथ कितने रन चाहिए हमको, ये पहले निकाल लेते हैं ना। तो ये निकालने के लिए हम जब टोटल रन जो ऑस्ट्रेलिया ने मारे हैं, तो टोटल रन एक्स प्लस जेड मारे हैं और माइनस कर देंगे उसको वाई के साथ, जो कि इंडिया के रन थे। तो हमें रन पता चल जाएंगे कि अब इंडिया को कितने रन मारने हैं। तो पहले ये कंडीशन स्टेटमेंट हम लोग अब लगा देंगे, क्योंकि हमको ये जीरो प्रिंट करवाना है। मतलब सेकेंड इनिंग में ही इतने रन मार लिए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के टोटल रन से ज़्यादा है, तो हमें जीरो प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा कि हमारा जो एक्स प्लस जेड है, जो टोटल रन है ऑस्ट्रेलिया के, वो जो है वो ज़्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए वाई के। तो इसलिए हम यहाँ पे इस कंडीशन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि एक्स प्लस जेड जो है मेरा, एक्स प्लस जेड वो मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वाई। इक्वल्स टू भी इसलिए लगाया क्योंकि बराबर होगा तो फिर हम एम जो है हमें उससे एटलीस्ट एक रन तो चाहिए ही होगा जीतने के लिए। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि प्रिंट सी आउट एम प्लस वन, क्योंकि एटलीस्ट एक रन तो चाहिए होगा। अगर दोनों बराबर भी होंगे तो हमें एक रन तो चाहिए जीतने के लिए। और फिर एल्स कंडीशन में हम लोग सी आउट करवा देंगे जीरो को, अगर वाई मेरा जो हुआ वो ग्रेटर देन हुआ टोटल रन से, तो हमारा जीरो आउट करवा देंगे और दैट्स इट। सो दिस इज फाइनल सोल्यूशन ऑफ अवर आंसर। और चेक कर लेते हैं एक बार, 101 201। So this is our final answer. So move on to the next question. दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, जिसका नाम है क्रिकेट नेट्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि शेफ ने एक क्रिकेट नेट सेशन रखा है, जिसमें कि दो फेसेस हैं। जो पहला फेस है वो 20 बॉल्स का है, और उसमें हर बॉल का शेफ को वो सिंगल रन मिलता है, और उसकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है। और जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा वो 20 बॉल के बाद स्टार्ट होगा, और हर बॉल पे शेफ ने 2 रन स्कोर किया है। सो और हर बॉल का जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, ये भी बताया है। और हम लोगों को दिया है कि एक्स रन टोटल स्कोर किया है शेफ ने, तो हम लोगों को फाइंड करना है टोटल अमाउंट जो कि शेफ को पे करना पड़ेगा एक्स रन मारने के लिए, और एक्स जो है वो इवन है, ये भी बताया है। सो हम लोग मूव करते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे इंटीजर टी ले रखा है, जो कि हमारा टेस्ट केस का इंटीजर है, और फिर हम लोगों ने उसको लूप में रख दिया है टेस्ट केस काउंट करने के लिए। एंड देन हम लोगों ने एक्स इंटीजर लिया है, जो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं जो कि स्कोर किए हैं सेफ ने। एंड देन हम लोगों ने एक इंटीजर एम बनाया है यहाँ पे, जिसका हमें आगे यूज पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इंटीजर एम क्या है। तो इंटीजर एम जो है हमारा वो बॉल्स हैं जो सेफ ने 20 बॉल्स के बाद खेली हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कि सेफ ने 20 बॉल्स के बाद खेली हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि x माइनस 20 किया है, क्योंकि जो स्कोर है उसमें से हम 20 बॉल्स पहले हटा देते हैं, क्योंकि हर जो फेज 1 था हमारा, वहां पे हर बॉल का एक स्कोर था। तो टोटल स्कोर में से अगर हम 20 हटा देंगे तो वो फर्स्ट फेज हमारा हट जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे x माइनस 20 किया और उसको डिवाइड किया है 2 से, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज है उसमें हर बॉल जो है वो 2 रन की है, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है 2 से। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मिलेंगी जो 20 के बाद उन्होंने खेली होंगी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक इंटीजर डिफाइंड किया है। तो यहाँ पे हम पहला जो हमारा कंडीशन
स्टेटमेंट लगाएंगे जिससे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो पहला अगर करते हैं कि x जो है हमारा अगर लेस देन और इक्वल टू 20 है, लाइक अगर x जो है मेरा वो 20 से कम हुआ, अगर शेफ ने मान के चलो फर्स्ट फेज में ही खेलना बंद कर दिया और देन उनको चाहिए कि वो नहीं खेलेंगे आगे, सो x हमारा लेस देन 20 होगा, तो वहां के लिए हम लोगों ने केस रखा पे हमने रखा है कि x इंटू 10 वो डायरेक्ट आउटपुट में आ जाएगा, x इंटू 10। एंड देन अगर वो आगे खेलते हैं 20 के प्लस वाले खेलते हैं तो वहां पे काउंट होगा, सी आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे m इंटू 5, क्योंकि m हमारी वो बॉलें थी जो उन्होंने एक्स्ट्रा खेली हैं, ठीक है 20 के बाद, तो m इंटू 5 क्योंकि हर बॉल का कॉस्ट 5 रुपीज है। और देन हमने यहाँ पे 200 जो ऐड किया है वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने फेज 1 कंप्लीट कर लिया होगा 20 बॉल्स खेल के, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 प्लस किया है। सो फेज 1 कंप्लीट करके ही वो 20 बॉल जब कंप्लीट हो जाएगी तभी वो आगे बॉल खेलना स्टार्ट करेंगे, फेज 2 आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने 200 ऐड कर दिया है। सो देख सकते हैं आप लोग हम लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे ये बता रखा है कि एक कॉन्टेस्ट हो रहा है जिस हमारा जो आयत पार्टिसिपेंट है वो स्कोर करता है AI। सो यहाँ पे बता रखा है कि रैंकिंग हम कैसे करेंगे। रैंकिंग ऐसे कर रहे हैं कि हम लोगों को K क्लस्टर फॉर्म करने हैं कि पहले उस और कुछ कंडीशनों के साथ फॉर्म करने हैं। पहली कंडीशन ये थी कि ऑल कैंडिडेट्स विद द सेम स्कोर फ्रॉम अ क्लस्टर, कि जितने भी हमारे सेम स्कोर के कैंडिडेट्स होंगे उनको एक क्लस्टर में करेंगे, एक एक क्लस्टर में। लाइक अगर किसी का 80 है और दूसरे का भी 80 है, तीसरे का भी 80 है, तो हम सब 80 वालों को एक क्लस्टर में कर दें। और फिर जो नेक्स्ट नंबर वाले होंगे लाइक फिर 90 आ गया तो 90 और 90 जितने भी होंगे उनको एक क्लस्टर में, ऐसे करके हम लोगों को के क्लस्टर फॉर्म करने हैं। द हाईएस्ट स्कोर क्लस्टर गेट रैंक 1, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब ऊंची रैंक वाला क्लस्टर होगा उसको रैंक 1 कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाले को रैंक 2 कर देंगे, सो ऑन करते रहेंगे। और टोटल लोगों को के रैंक तक के क्लस्टर ही सिलेक्ट करने हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड। और ड्यू टू और हमें मतलब एक्स कैंडिडेट ही चाहिए उनमें, जो एन कैंडिडेट है उन एक्स कैंडिडेट ही चाहिए हमको। तो डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन सिलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड राउंड, कौन कितने ऐसे स्टूडेंट है जो सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, मिनिमम बताने हैं। तो स्टार्ट कर रहा हम लोगों ने पहले यहाँ पे अपना जो टेस्ट केस था उसको राइट किया है। यहाँ पे टेस्ट केस का इनपुट ले लिया हमने टी और उसको सीन कर लिया। उसके बाद वाइल लूप लगा दी है कि टी घटता रहेगा टेस्ट केस एक एक जैसे जैसे काउंट करते जाएंगे। एंड देन हम लोगों ने एक इंटीजर ले लिया है जो कि n टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और देन हम लोगों ने x लिया है जो कितने एलिजिबल स्टूडेंट होंगे, एटमोस्ट कितने स्टूडेंट चाहिए हम लोगों को, और k कितने क्लस्टर्स फॉर्म होंगे। और हम लोगों ने एक z एक और इंटीजर लिया है जिसको हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किया है, इसकी हमें ज़रूरत आगे पड़ेगी। सो फिर हम लोगों ने n x k का इनपुट ले लिया है। एंड देन एक वेक्टर फॉर्म किया है हम लोगों ने जो कि n साइज का है, एक वेक्टर v फॉर्म किया है जो कि n साइज का है। और फिर हम लोगों ने वेक्टर का इनपुट ले लिया है, वेक्टर का हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट ले लिया है ना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और वेक्टर फॉर्म किया है जिसमें कि हम लोग वो वैल्यूज रखेंगे जो कि क्लस्टर फॉर्मिंग में है। लाइक हम लोगों ने एक क्लस्टर फॉर्म किया, ठीक है, उसके अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं है ना, वो सेव करवाएंगे एक फर्स्ट वैल्यू में। तो मैंने इसकी टोटल n ले लिया है क्योंकि n बच्चे हो सकता है सबका स्कोर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो n बच्चे होंगे तो मुझे n क्लस्टर फॉर्म करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने n ले लिया है इसका साइज। और सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है कि लाइक अगर मैं जब लास्ट में ऐड करूंगा टोटल कितने बच्चे हुए तो एक्स्ट्रा बच्चे ऐड ना हो, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया है इसको। फिर हम लोग क्या करते, अब हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो हमारा पहले वाला वी वेक्टर था उसको शॉर्ट कर लेते हैं, उसकी शॉर्टिंग कर लेंगे तो हम लोगों को इजी पड़ेगा एक काउंटिंग के लिए, ठीक है, इजी पड़ेगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये किया कि फॉर लूप लगा ली है वी के साइज तक, साइज -1 जो उसका साइज होगा उससे एक 0 तक आएगी वैल्यू जो आई की रहेगी, और हम एक एक करके वैल्यू घटाते रहेंगे, ये करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लूप लगाया है और फिर हम लोगों ने यहाँ पे m को z+1 किया, क्योंकि एटलीस्ट अगर कोई रैंडम स्कोर है, ठीक है, 80 है तो वो एक बार तो हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने एक बार उसकी वैल्यू प्लस की है। लाइक क्लस्टर जो मेरा 1 रहेगा, जो मतलब यहाँ पे जो देख सकते हैं मैंने m को z रखा है, ठीक है, तो z
यहाँ से मैंने 0 पे इनिशियलाइज किया था, तो यहाँ पे m जो है मेरा m0 होगा। फर्स्ट एलिमेंट जो m वेक्टर का होगा वो m0 होगा, और m0 एक बार तो आया ही है, जो भी v की वैल्यू होगी वो मेरी एक बार तो आई ही है, तो मैंने 1 प्लस किया है। फिर क्या करना है, वाइल जब तक मेरा i जो है ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा जब तक i मेरा जो ग्रेटर देन 0 है ये कंडीशन लगेगी, और vi बराबर मतलब सेम वैल्यू एक्वायर कर रहा है vi -1 से। i-1 लाइक अगर मेरा लास्ट वैल्यू 90 है, तो उससे पहले वाली वैल्यू भी अगर 90 होगी, तो तब तक करना है कि लाइक अगली वाली वैल्यू भी 90, अगली वाली भी 90 है, जब तक सेम वैल्यू है तब तक ये लूप चलेगा वाइल वाला। और वहां पे मेरी m की वैल्यू जो होगी, mz की वैल्यू, वो इंक्रीज करती जाएगी। तो वो इंक्रीज करती जाएगी इसलिए हम इंक्रीज करवा रहे हैं क्योंकि एक क्लस्टर फॉर्म किया है, एक क्लस्टर फॉर्म किया है, तो उसमें टोटल फर्स्ट एलिमेंट मतलब उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बता रहा है कि टोटल कितने बच्चे हैं जो पहले उसमें आ रहे हैं, पहले क्लस्टर के पहले फर्स्ट क्लस्टर में, लाइक क्लस्टर के इक्वल्स टू 1 है, फर्स्ट क्लस्टर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। अब उसमें मान के चलिए 90 टॉप स्कोर गया है, वहां पे हम लोगों ने 90 के कितने स्टूडेंट है टोटल वो काउंट करना है। तो टोटल काउंटिंग हमारी m0 में पड़ी होगी कि 90 के कितने बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या, उसके बाद i को हमने माइनस करवा दिया है कि लास्ट तक काउंट करे वो पूरा, समझ रहे हैं। यहाँ पे हमने i इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 तक क्यों रखा था, कि वो लास्ट तक काउंट करे, जहां पे उसको वो वैल्यू मिल जाएगी जो आई वी आई के बराबर नहीं होगी, तुरंत ये लूप ब्रेक हो जाएगा। देन वो आई फिर वहां पे डिक्रीज होगा, फिर से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ऐसे होगा, ठीक। और फिर हम लोगों ने z इसको प्लस करवा दिया है, क्योंकि अगर ये वाली जो लूप लगाई है हमने ये ब्रेक करेगी तो वो क्लस्टर एक पूरा फॉर्म हो चुका है, लाइक m0 कंप्लीट हो गया है। अब m0 में 90 के ही बच्चे हमारे स्टोर हुए थे जितने 90 स्कोर किए थे, तो अब m0 नहीं स्टोर होंगे, क्योंकि वो 90 नहीं स्कोर किए, वो 80 या 85 जो भी स्कोर किए होंगे वो स्टोर होंगे। तो z को हम लोगों ने प्लस कर दिया। अब वो हमारा z फिर से यहाँ पे अगर रीस्टार्ट करते हैं, जहाँ पे i मेरा 0 नहीं हुआ होगा, फिर स्टार्ट होगी ये लूप, और फिर यहाँ पे जाके z1 बन जाएगा, और m1 में फिर 85 या 80 वाले जो भी बच्चे होंगे वो स्टोर होंगे। तो ऐसे मेरा ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक सारे बच्चे खत्म नहीं हो जाते, जो कि i ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब i की लास्ट वैल्यू तक करना है मुझको ये काम, वेक्टर की लास्ट वैल्यू तक, 0th वैल्यू तक करना है ये काम। अब यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक और वेरिएबल इंट g बनाया है, जहाँ पे हम लोगों ने फिर एक लूप लगाया है कि हम लोगों को काउंट करना है कि टोटल कितने बच्चे हैं। और वो क्लस्टर, लाइक हम लोग क्लस्टर जो फॉर्म कर रहे थे, कुछ लिमिटेड ही क्लस्टर जा सकते हैं, कुछ लिमिटेड ही क्लस्टर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि कुछ ही सिलेक्टेड क्लस्टर जाएंगे, टॉप के रैंक्ड क्लस्टर ही जाएंगे। तो हम लोगों ने ये लूप इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग के क्लस्टर तक ही सिलेक्ट करेंगे, टॉप के क्लस्टर है ना, उनमें कितने बच्चे हैं ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि g को 0 से स्टार्ट किया, तो g जो मेरा रहेगा पहले 0 रहेगा, और फिर m जो मेरा यहाँ पे मैंने सेव करवाया है, m में कितने बच्चे हैं वो k तक काउंट करेगा। पहले मेरा m में, अगर m0 में मेरे मान के चलो 5 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 90 स्कोर किया, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 होगा, तो g जो होगा वो 5 हो जाएगा, एंड देन फिर 85 वाले पे आएगा क्लस्टर सेकंड पे, जहाँ पे 85 स्कोर कर रखा होगा बच्चों ने, उनकी काउंटिंग को ऐड करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे मुझको कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टॉप के क्लस्टर्स में आते हैं, जो कि टॉप के क्लस्टर्स हैं उनमें आते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पे ये किया कि सी आउट करवाऊंगा मिन ऑफ g एंड x, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि हमको एटमोस्ट x कैंडिडेट ही चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने मिन ऑफ g, x लगाया है, क्योंकि अगर बाई चांस क्लस्टर जो है हमारा फॉर्म हो रहा है, उनमें एक्स्ट्रा बच्चे आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे आ रहे हैं, तो उनको हम लोगों को अलग करना है, ठीक है। उनको अलग करना है, तो मिनिमम यहाँ पे पूछ रखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, तो इन दोनों में से हो सकते हैं, जो उन्होंने x दिया है, हो सकता है कि g में कुछ एक्स्ट्रा बच्चे हो सकते हैं कि आ गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों से मिनिमम करना है कि लाइक x जो उन्होंने मैक्सिमम एटमोस्ट दे रखा है कि एटमोस्ट हम लोगों को x ही स्टूडेंट वो करवाने हैं, सिलेक्ट करने हैं, तो हो सकता है कि क्लस्टर में ऐसे बच्चे आए ही ना हो जो स्टोर हो सके, समझ रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे रखा है। ओके, सो गाइस दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको एक बार रन करवा लेते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, और ये करेक्ट है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ।